आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आरटीओ जम्मू मिस्टर धनेंद्र सिंह जी से। जानेंगे इनसे किस तरह से जो कामकाज अभी जो कोविड-19 को लेके जो अब लॉकडाउन सारा चल रहा है, तो किस तरह से जो कामकाज यहाँ पे आरटीओ जम्मू में चल रहा है। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आजकल तो रिस्ट्रिक्शंस हैं मूवमेंट पे। कोई भी आदमी जो है बाहर विदाउट एनी कोई इमरजेंसी केसेस में बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज तो बाहर आना जो है अलाउड नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन। फिर भी लेकिन हमारा जो ऑफ़िस है एज़ पर गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें 1/3 जो ऑफ़िस का स्टाफ है उस 1/3 स्टाफ से हम अपना ऑफ़िस चला रहे हैं। कुछ हमारे अर्जेंट इश्यूज़ हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमारे कुछ BS4 व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन है जो हमने कल मतलब 30 अप्रैल तक ख़त्म करनी है। तो इसमें लिए जो हमारे ऑफ़िस में पेंडेंसी है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो बाकी हम पब्लिक को यहाँ पे अलाउड नहीं करते हैं किसी को भी आने का, और पब्लिक को आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो फाइल्स हैं वो ऑलरेडी जो डीलर है कंसर्न उसने हमें ऑनलाइन भेजी हुई है वाहन पोर्टल पे। और साथ में जो इंस्पेक्शन वाला पोर्शन होता है वो एग्जम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। इस वक्त यहाँ पे इंस्पेक्शन होती नहीं है, तो इसलिए किसी भी आदमी को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो नंबर्स हैं, जिन लोगों की फ़ाइल्स हमारे पास वाहन पोर्टल पे आई हुई हैं, वो हम उनको बाय डिफ़ॉल्ट उनके नंबर लग जाएंगे। और RC प्रोवाइड करने से पहले हम उनकी वेरिफिकेशन करेंगे, वो आफ्टर लॉकडाउन हम देखेंगे। फिलहाल लोगों के बेनिफिट के लिए हमने उस इंस्पेक्शन को डिपार्टमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है। सर, अगर बात करें हम लाइसेंस की या रिन्यूअल की, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी आई हुई है कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफ व्हीकल या ड्राइविंग लाइसेंस या रूट परमिट की रिन्यूअल है जो 1 Feb तक वैलिड था और अब वैलिड नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन, उसको हम वैलिड कर भी नहीं सकते, रिन्यू भी नहीं कर सकते हैं, तो वो 30 जून तक जो है उनको सबको वैलिड माना जाएगा। आफ्टर 30 जून उसके आगे डिसीजन लिया जाएगा, उन लोगों को उसके बाद रिन्यूअल हो जाएगा। उसके लिए कोई लेट फीस वगैरह उनको नहीं पड़ेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं। सर, कुछ ऑटो वाले हैं 25-30 लोग, काफ़ी समय से जो उनका मसला चल रहा है, उनके नंबर्स नहीं लग रहे हैं। कुछ कंपनी वालों ने आपके डिपार्टमेंट पे भी केस किया हुआ है, तो उसका क्या हल है? उन गरीब लोगों को कुछ सहूलियत मिल सकती है? नहीं, देखिए, इसमें जैसे आप जानते हैं एक बड़े तकरीबन 6 महीने पहले आपने मेरे साथ एक बार ये इशू रेज़ किया था, तो ये हमने टेकअप किया हुआ था। लेकिन ये जो ऑटो ओनर्स हैं और इनका जो डीलर्स हैं जिनसे इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, उसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि डीलर ने गाड़ी जो है बेची है वो इन वायलेशन ऑफ SRO 64 ऑफ 2012 बेची हुई है। वो वायलेशंस में जो रूल ये कहता है कि उनको पर व्हीकल ₹1,00,000 फाइन जमा करना है डीलर ने, बट डीलर ₹1,00,000 जमा नहीं कर रहा है और लोग उससे सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक ₹1,00,000 फाइन जो है वो डीलर जमा ना करे। तो फिर वो डीलर जो है वो कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट की डायरेक्शंस के बेसिस पे हमें एक डायरेक्शंस आई हैं कि आप इनको कंडीशनल एक अंडरटेकिंग पे इनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके अपने पास इनको ब्लैक लिस्ट में कर देंगे। जब ये कोर्ट का डिसीजन आता, अगर इन लोगों के फेवर में गया तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए जाएंगे। अगर डिपार्टमेंट वहाँ पे केस जीत जाता है तो उनको ₹1,00,000 पर व्हीकल फ़ाइन जो है डिपॉजिट करना है। तो इस बेस पे उन जो हमारे पास लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनकी हम रजिस्ट्रेशन कंडीशनल जो है उनको अलाट करेंगे। सर, इनको जो लोगों को हरासमेंट हुई है तो उनके खिलाफ, कंपनी वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, इसमें कंज्यूमर कोर्ट से जिस कंज्यूमर को हरासमेंट डीलर ने की है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो वो उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। उसमें एक अप्रोप्रिएट फोरम है, वहाँ पे उनको कोई रोक नहीं सकता। उनको लीगल जो उसमें रिड्रेसल है वो कर सकते हैं। जी, तो ये जो BS4 की आपने बात की, तो 30 तारीख के बाद जो गाड़ियाँ आएंगी या जो लोग आएंगे उनका वो स्क्रैप हो जाएगा सब? देखिए, BS4 जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि BS4 व्हीकल्स पहले तो ये 31 मार्च तक था, बट ड्यू टू लॉकडाउन सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्सटेंशन 1 मंथ की दी थी, दैट इज अप टू 30 अप्रैल 2020, मतलब कल इनका लास्ट डे है। तो BS4 व्हीकल जो हमारे पास आए हुए लोग हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उनको उनकी जो ओनर्स हैं उनको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारे पास ऑनलाइन फाइल्स आई हुई हैं। हाँ, जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल्स का इशू है जो आप रेज कर रहे हैं कि वो गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे है नहीं। वो गाड़ियाँ कोई जलंधर में बॉडी बिल्डिंग पे है, कोई पंजाब में है, कोई पठानकोट में है, कोई बाहर है, वो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनको अलो नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। हमने टेकअप किया हुआ है अपने गवर्नमेंट के साथ, अपने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कंसीडर करती है एक्सटेंशन के लिए तो इनको कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन हमारे लेवल पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है और ना ही हमारे पास कोई ऐसे कॉम्पिटेंस है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सर, एक सवाल और रहेगा, करना तो नहीं चाहिए आज, लेकिन मुलाकात थोड़ी कम होती है, उस वजह से करना पड़ रहा है। आरटीओ ऑफिस में तो हर जगह पे
भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, जो काम आरटीओ ऑफिस में नहीं होगा वो एजेंट कर देते हैं, तो ये क्या कारण है? देखें, यहाँ पे इस वक्त जो आज लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त तो कोई भी काम नहीं होगा, रूटीन वाला कोई भी काम जो हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए रूटीन काम करने के लिए जैसे हमारे ट्रायल टेस्ट हैं, लर्नर लाइसेंस के टेस्ट हैं, वो बंद किए हुए हैं। हमारा जो लास्ट टेस्ट हुआ था वो 15 मार्च को हुआ था, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 144 लग गया तो वो हमने बंद कर दिए गए। फिर नेशनल लॉकडाउन हो गया 25 मार्च से, तो वहाँ पे कोई भी रूटीन काम नहीं है। सिर्फ जो गवर्नमेंट ने अलो किया है 20 अप्रैल से, जो 1/3 स्टाफ है वो खाली हम रजिस्ट्रेशन जो है BS4 व्हीकल्स की जो हमारे पास आई हुई है, वो भी कोई नई हम नहीं ले रहे हैं, जो 31 मार्च तक बेची हुई है एज पर सुप्रीम कोर्ट आर्डर्स, उनको हम रजिस्टर कर रहे हैं। बाकी रही भ्रष्टाचार की बात, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरे होते हुए मैं आपको 30 से कह सकता हूँ कि किसी आदमी को यहाँ पे किसी ने मतलब पैसे मांगे हों या किसी को बोला हो कि तुम थ्रू एजेंट आ, तो वो मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। और यहाँ पे कोई ऐसे अंदर की बात नहीं है, बाहर जो एजेंट्स रहते हैं, गेट के बाहर क्या होता है उसके लिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें जो एजेंट्स हैं या जो भी कोई इलीगल पर्सन बाहर लोगों को टोट्स जिनको हम कहते हैं, वो लोग उसके लिए खुद जिम्मेवार हैं। आप देखिए, अगर आपका इस ऑफिस में काम नहीं होता है, फिर आप यहाँ पे ARTO 2 बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने ARTO रखे हुए हैं 2, RTO यहाँ बैठा हुआ है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे मिल के बताएं कि हमें ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हर आदमी यहाँ पे VIP कल्चर का जो है वो शिकार है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी आप देखेंगे आजकल तो पब्लिक ऑफिस बंद है, पब्लिक ऑफिस हमारी हियरिंग बंद है, अदरवाइज यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे जानते हैं कि 1-2 हज़ार दुनिया दिन की होती है, लाइन में लगना पड़ता है, कोई आदमी लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहता, वो खुद घर में बैठा होता है, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को भेज देता है, वो अपने चार्जेस, अपना मोटरसाइकिल लाया, उसने स्कूटर लाया है, साथ में चाय पी है, वो चार्जेस उसको करता है, नाम हमारे लोगों को चढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल 100% क्लियर है, लेकिन जो कंप्लेंट या जो कोई जेन्युइन काम है यहाँ पे रुकता नहीं है। जो जेन्युइन नहीं है उसके लिए लोग जो इधर उधर भागते हैं। और मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ कि जो जेन्युइन काम नहीं है वो होगा नहीं, चाहे आप पैसे खर्चो, कई एजेंट लाओ या जो मर्जी सिफारिश करवा लो, जो जेन्युइन है उसके लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये आप प्रैक्टिकली यहाँ देख सकते हो। अगर आप हमारा डाटा देखेंगे तो हमारा पिछले 1 साल में जितना काम हुआ है, इसमें से मुझे नहीं लगता कि 20% से ज़्यादा लोग यहाँ पे खुद आए होंगे। 80% काम ऑनलाइन यहाँ हमारा होता है। तो सर, जो ये एजेंट्स होते हैं, क्या इनके पास कोई अथॉरिटी होती है या कोई परमिशन होती है डिपार्टमेंट की तरफ से? ये लोग जब खिड़की पे आते हैं 10-10, 20-20 लाइसेंस लेके आ जाते हैं, फॉर्म्स लेके आ जाते हैं, या कोई RC लेके आ जाते हैं? नहीं, कोई टाइम था कि जो ये डीलर्स, मतलब जो मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे आपका मारुति है, आपका कोई, उनके रिप्रेजेंटेटिव अलाउड थे, उनको ऑथराइज़ किया जाता था, क्योंकि उनकी फाइल जो है पब्लिक के लिए, जब ये ऑनलाइन सिस्टम आया तो उसमें ऑनलाइन में पब्लिक को यहाँ आना अलाउड नहीं था। वो इसलिए पब्लिक का यहाँ इसलिए बैन किया हुआ था क्योंकि ताकि लोगों को कोई तंग ना करे। जो डीलर है उसकी ड्यूटी थी वो, क्योंकि आज जैसे आप जानते हो कि जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो डीलर एंड पे ही सारा कुछ, उसका टेम्परेरी नंबर भी वहीं इशू होता है, आपकी जो फ़ी है वो भी डिपॉजिट वहीं पे होती है, तो यहाँ पे उसको आना ही नहीं है। वो उस डीलर की ड्यूटी है या जो उस कंपनी है उसकी ड्यूटी है कि वो अपने आदमी को भेज के यहाँ जमा करा दे। तो वो अथराइज्ड पर्सन थे। और जो अभी भी एज़ पर जो रूल्स हैं जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने निकाले हुए हैं कि उसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसकी ड्यूटी है, एक लोगों की ड्यूटी नहीं है। हाँ, जो किसी को कोई अथराइज खुद ही किसी की तरफ से आ रहा है तो वो कोई अथराइज नहीं है, और ना ही हम उसको अथराइज मानते हैं, ना हम अलो करते हैं उसको। मतलब उसको रोक भी नहीं सकते कि वो अगर आता है। देखिए, अगर जैसे आप यहाँ पे आए हो, साथ में आपने अपने किसी ब्रदर का कोई डॉक्यूमेंट उठा के आ जाएगा तो मैं तो आपको रोक नहीं सकता हूँ। मैं हर आदमी की बार वेरिफिकेशन नहीं करता हूँ। जो आ जाता है मेरे विंडो पे आएगा, वो तो जैसे मान लो आप बात की आपने कि 10 फाइलें 20 फाइलें, वो तो पकड़ा जाएगा उसे, 20 फाइलें एक बंदे की हो ही नहीं सकती। आपका अगर कोई अपना नोन है, आपकी एक फाइल हो सकती है, एक बार 2 फाइलें हो सकती है, एक बार हो भी जाएगा, लेकिन बार बार जो शख्स आ रहा है हो नहीं सकता है। तो जो ऐसी चीज़ें आस्ता आस्ता, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने, आप अगर आप देखोगे कि आज से 2-4 साल पहले जो इस डिपार्टमेंट की हालात थी आज बेटर हुई है। इसमें ऑनलाइन सर्विसेज ही इसका एक, जो हमारा ऑनलाइन सर्विसेज है वही इसका इलाज है इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए। जो सर्विसेज हमारी अभी 20% जो ऑनलाइन नहीं हो पाई हैं उनको हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे लोगों को आना ही बंद हो जाए। घर बैठे आपको सारा कुछ मिल जाए, तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी अभी यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ही दिनों में जैसे रजिस्ट्रेशन है, वो आपको RTO ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। वो डीलर पॉइंट पे जैसे अगर गवर्नमेंट ने मान लिया तो आपको जहाँ से आप गाड़ी लोगे वहीं से आपको RC, आपको सर्टिफिकेट, आपका जो नंबर प्लेट है वहीं उसी डीलर के पास लगेगा। आपको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे नेचुरली आपकी करप्शन खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें आस्ता आस्ता टाइम लगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट अपने सुधार की तरफ चलता जा रहा है। तो सर, क्या मैसेज रहेगा आम जनता के लिए?
देखिए फिलहाल तो मैसेज ये है मेरी तरफ से कि कुछ अभी लोगों में सर मैं सुबह भी आया था, कुछ लोग बाहर खड़े थे, वो थोड़ा सा नाराज भी था कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। देखें हम किसी को लो नहीं कर सकते हैं इस वक्त। आप जानते हैं कि लॉकडाउन है इस वक्त। लॉकडाउन में अगर डिसास्टर जो मैनेज एक्ट लगा हुआ है इस वक्त, अगर इसकी वायलेशन जो करे उसके लिए पूरी स्ट्रिंजेंट वो पेनल्टी है, 1 साल की सज़ा है उसके लिए। अगर मैं इसकी वायलेशन करूं, मैं किसी आदमी को लो नहीं कर सकता हूं यहाँ आने के लिए। हाँ, जो BS4 व्हीकल के रिलेटेड किसी का अगर इशू है, कोई एक इंडिविजुअल आदमी आ जाता, आपने देखा होगा बाहर कोई एक आदमी आता, उसको वहीं पे हम पूछते हैं बता भाई तेरा क्या इशू है। अगर BS4 के रिलेटेड तेरी को फी पेंडिंग है या कुछ है, उसको हम अलो करके एक आदमी को फारा कर देते हैं। लेकिन हम जो जमगठा है वो हम अलो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसेज या फिजिकल डिस्टेंस जो है 2 मीटर का हम करवा पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर पब्लिक छोड़ेंगे तो मानता कोई नहीं है। तो इसलिए हम ये अलो नहीं कर सकते। हाँ, कल अगर जब ये हालात ठीक हो जाते हैं, लॉकडाउन खत्म होता है, तो उसके बाद तो एज यूजुअल जो पब्लिक का रश है वो तो रहेगा। लेकिन जब तक लॉकडाउन है तब तक हम पब्लिक को अलो नहीं कर सकते। मैसेज तो मेरा ये मैसेज है कि फिलहाल आप अपनी जान बचाओ। कोरोना का जो कहर इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसका एक वाहिद इलाज जो है वो है घर में बैठना। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तो आपको घर से बाहर नहीं आना चाहिए। इवन के मैंने अपने स्टाफ को भी जो है मैक्सिमम को घर बैठाया हुआ, सिर्फ 1/3 स्टाफ मेरे पास जो इमरजेंसी में मुझे चाहिए उनसे काम लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर रिन्यूड नहीं है, आपका रूट परमिट रिन्यूड नहीं है, या आपकी कोई और लाइसेंस नहीं बना, वो बाद में फिर से बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोरोना या कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है, अगर इसके आप एक बार इसकी चपेट में आ गए तो आपको बचा नहीं सकता कोई। जैसे आप जानते हैं कोई वैक्सीन इसकी नहीं है। इसका वाहिद इलाज जो है वो है इसकी आइसोलेशन। घर में बैठो और इसको फैलाने से जो फैलती है इसको बचाओ, ताकि हमारा जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है या कंट्री है, अभी हम लोग बाकी देशों से बहुत बेहतर हैं। तो इसको बेहतर रखने के लिए हमें अपने घर में ही बैठना चाहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ RTO जम्मू मिस्टर धनेंद्र सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी सारी, जिनके साथ हमारी चर्चा हुई, जिन्होंने अपने सारे जो व्यूज़ थे हमारे साथ साझा किए, हमारे व्यूअर्स के साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डेंग, न्यूज़ है इंडिया के लिए।